बहू जी। कहाँ जा रही हो तुम, और वो भी ऐसे कपड़े पहन के? अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने। ड्यूटी? तुमने हमसे पूछना जरूरी नहीं समझा? इस तरह किसी की इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं करते। इतनी शिक्षा तो तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें दी ही होगी। जी बिल्कुल, बस वही करने जा रही हूँ मम्मी जी। उन्होंने तो इस लायक बनाया है कि आज मैं। वैसे आप इतना चौंक क्यों रही हैं? मैंने तो लड्डू से कहा था कि मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगी। अब उसने आपको नहीं बताया या आपसे बात नहीं की तो मैं क्या कर सकती हूँ? लेकिन नौकरी करने की अब तुम्हें क्या जरूरत है? मुझे किस चीज की जरूरत है, किस चीज की नहीं, ये फैसला तो मेरा होगा ना। बेटी विदा करने के बाद उसके जीवन के सारे फैसले उसका पति, उसके सास ससुर लेते हैं, और इस घर के सारे फैसलों का हक सिर्फ प्रधान जी का है। ये मेरा जीवन है, मेरी आजादी है, इस पे सारे फैसलों का हक सिर्फ मुझे है। बहू हूँ, गुलाम नहीं। बहू तुम कैसी बातें अगर इस ड्योढ़ी को लांगा तो भूल जाने कि तुम्हारा इस घर के साथ कोई भी रिश्ता है। भाग कर नहीं आई हूँ, शादी करके लाया आपका बेटा। अपने बेटे की बेवकूफियों का ही नतीजा है। अगर इस हालत के अंदर तुमने एक कदम भी बाहर निकाला तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी बहू हो। आपको नहीं लगता आप लोग मेरे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं तुमसे, और तुम ना कोई तमीज, ना कोई तहजीब और ना कोई संस्कार। यही धर्म होता है एक औरत का, एक स्त्री का, एक पत्नी का। यही शिक्षा दी है तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें कि जिस घर में जाओ उस घर की शांति को भंग कर दो। आप लोग हर चीज में मेरे माँ बाप को क्यों ले आते हैं बीच में? मैं सब कुछ सहती रहूं तो संस्कारी हूँ, वरना वरना क्या? और कौन सा अत्याचार हो रहा है तुम्हारे साथ? अरे अत्याचार तो हमारे साथ हो रहा है। गांव में चलना मुश्किल हो गया है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। अरे जो हमारे सामने मुंह तक नहीं खोलते थे वो कहने लगे हैं कि तुम्हारा चरित्र ही खराब है। जिनको भाई साहब मैं नहीं कह रहा, ये गांव वाले कह रहे हैं। हमको जांच के क्या होगा? तमाशा बना दिया है धर्म का, परिवार का। ये लड्डू की जिद की वजह से ये सब हो रहा है, वरना तुम्हारे बाप की औकात नहीं थी इस दहलीज में पांव रखने की। तुम्हारे जैसी लड़की ना को अपने घर में नौकरानी भी न रखूं। एक बात कह देता हूँ, तुम बातों के बयान दोनों का, जिन्होंने तुम्हें अपने घर में रखा, प्यार किया। अगर तुम इस घर की बहू नहीं होती ना तो धक्के मार के निकाल देता। वाह ससुर जी वाह, वो भी कर ही दीजिए, बाकी तो कुछ छोड़ा नहीं है। आप लोग के कितने एहसान है मुझ पे। मेरी औकात ना होते हुए भी आपने मुझे इतनी इज्जत दी। बहू बनाया इस घर की, चरित्रहीन भी बनाया। बस एक एहसान और कर दीजिएगा, लड्डू से मत कहिएगा कि आपने मुझे मजबूर किया था इस घर से जाने के लिए। वो नालायक आप लोगों से बहुत प्यार करता है, उसको बहुत तकलीफ होगी। उसकी तकलीफ की तुम्हें इतनी भी चिंता होती तो बात इतनी ना बढ़ती। नहीं बाबूजी, जिस तकलीफ की बात आप कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपकी और आपके गांव की है। बहू रुकिए ना उसे। जाने दो उसे। अब उसका चले जाना ही बेहतर है, हम सब के लिए और इस गांव के लिए भी। लेकिन लड्डू तो बिल्कुल। बहुत बोल चुकी हो तुम, हम नहीं सुनेंगे अब ये सब। जाइए अंदर आप प्लीज। सरजू। जी प्रधान जी। उसको उसके घर छोड़ा। हाँ ठीक। भाभी सविता कहाँ है? झिंकू चाचा सविता कहाँ है? अरे चाची सविता। अरे माँ इस घर में कोई बताएगा सविता कहाँ गई? हम बताते हैं बेटे। वो अपने घर चली गई, इस घर को छोड़ के।
अरे जीजू आप अंदर आइए ना। सविता को बुलाओ। तो अंदर तो अरे मैंने कहा ना सविता को बुलाओ। जी जी। दीदी। अरे सविता क्या बचपन आया, हाँ? ऐसे घर छोड़ के कैसे चली आए? मैं रात भर सो नहीं पाया यार। तो का क्या मतलब? हाँ, अरे हमारी शादी हुई है, इस तरह मायके आ जाना गलत है ना सविता? अच्छा, ये गलत है। और वो तुम्हारी कोरी प्रथा, वो सही है? इसके बारे में पहले बात हो गई होती तो मैं तुमसे शादी ही नहीं करती। यार तुम एक छोटी सी बात, छोटी बात तुम्हारे लिए होगी, मेरे लिए नहीं। सविता हमें लगा था कि अपनी बेटी की बदतमीजी के बाद तुम रूबरू हमारे सामने आओगे, पर समझ सकते हैं बाप हो ना, आने में शर्मिंदगी महसूस कर रहे होगे। प्रधान जी, शर्मिंदगी जरूर महसूस होती अगर हमारी बेटी ने कोई अपराध किया होता। उसने तो सिर्फ उस कुप्रथा को मानने से इनकार किया है जिसके। प्रथा कहो नान बाबू, कू लगाकर हमारी परंपरा का अपमान मत करो। इसी परंपरा से हम अपने आने वाली बहू का सम्मान करते हैं। ये हमारे गांव की रक्षा सुरक्षा है, और इस पवित्र परंपरा के लिए उसे साबित तो करना होगा ना कि वो इस लायक है भी या नहीं। प्रधान जी, इस आधुनिक जमाने में आधुनिकता के नाम पर हमें कोई हमारे संस्कारों से विचलित नहीं कर सकता। ये हमारा कर्तव्य है और हमारा धर्म भी कि हम अपने गांव को सुरक्षित रखें।